लोकसभा चुनाव 2019 देश का महात्योहार। 3 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चौथे चरण की तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में हम आज हैं बेगूसराय ज़िले में। बेगूसराय ज़िले में 29 अप्रैल को निर्धारित है आम चुनाव। बेगूसराय ज़िले में चुनाव के संबंध में क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या क्या तैयारियां पूरी हो गई है, इसी पर बात करने के लिए हम बात कर रहे हैं बेगूसराय के ज़िलाधिकारी श्री राहुल कुमार से। सबसे पहले हमें ये बताइए सर, ज़िले में कितने वोटर्स हैं, एलिजिबल वोटर्स कितने हैं, उनमें पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, दिव्यांग वोटर्स कितने हैं? सबसे पहले आकाशवाणी दरभंगा को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस साक्षात्कार के लिए। बेगूसराय ज़िले में कुल मतदाताओं की संख्या 19,58,000 है, जिसमें पर्सन विथ डिसेबिलिटी लगभग 15,000 हमारे वोटर्स हैं, जिनके लिए विशेष सुविधाएं सभी मतदान केंद्रों पे मुहैया कराई जा रही हैं। कितने सर मतदान केंद्र बनाए गए हैं? उनमें से कितने मतदान केंद्र सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, जैसे हम देख रहे हैं पिंक बूथ जिसे हम कहते हैं? क्या दिव्यांग जनों के लिए भी अलग से मतदान केंद्र बनाए गए हैं? और आदर्श मतदान केंद्र कितने ज़िले में बनाए गए हैं? जिले में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 1944 है। ये जिले के 7 विधानसभा क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनमें से 16 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा, महिला कार्मिकों के द्वारा संचालित रहेंगी। यहाँ पे सुरक्षा बल भी जो है वो महिला सिपाही, महिला पुलिस पदाधिकारी के द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था इनके द्वारा की जाएगी। और इसके अतिरिक्त लगभग 350 ऐसे अर्बन बूथ्स हैं जहाँ पे पुरुष और महिला कार्मिक मिश्रित रूप से ऐसी टीमों का गठन किया गया है। उनके द्वारा चुनाव का कार्य करवाया जाएगा। जितने पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं उनके लिए सभी मतदान केंद्रों पे रैंप की व्यवस्था की गई है। उनके लिए ब्रेल लिपि में बैलेट पेपर की व्यवस्था की गई है। पुरुष महिला शौचालय की व्यवस्था अलग अलग की गई है। ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराया जाएगा। गर्मी को देखते हुए शेड की व्यवस्था की जा रही है। प्रॉपर साइनेजेज लगाए जा रहे हैं। और जो PWDs हैं, जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी हैं, उनको असिस्ट करने के लिए सभी चिन्हित मतदान केंद्रों पे वॉलंटियर्स को प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। और जिन मतदान केंद्रों पे लोकोमोटर डिसेबिलिटी के केसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पे व्हील चेयर भी हम लोग के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। आदर्श मतदान केंद्र कितने बनाए जा रहे हैं बेगूसराय ज़िले में? बेगूसराय ज़िले में 40 की संख्या में आदर्श मतदान केंद्र पूर्व से चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पे हम लोग पूर्व में जो मेरे द्वारा बताया गया है उन सुविधाओं के अतिरिक्त भी कुछ एक फेस्टिव लुक देने के लिए हम उन्हें आदर्श मतदान केंद्र के रूप में हम लोगों ने चिन्हित किया है। वहाँ पे जो महिलाएं आती हैं वोट देने, उनके साथ जो बच्चे होते हैं उनके खेलने की भी व्यवस्था की जाएगी। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं ऐसे मॉडल बूथ पे उन्हें हम लोग प्रशस्ति पत्र देंगे। जो फर्स्ट वोटर जो उस बूथ के होंगे, जिन्होंने पहला मतदान किया है, उन्हें भी हम कुछ एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड के रूप में हम उन्हें कुछ एक मोमेंटो देंगे। तो ये सारी अलग से व्यवस्था की जा रही है सभी बूथों पर। इतनी तैयारियां हो चुकी है और आप कर भी रहे हैं, और ये सब सफल तभी हम मानेंगे जब लोग भागीदारी देंगे इसमें। तो लोगों को जागरूक करने के लिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए क्या क्या अभियान जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है? मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए पिछले लगभग 2 माह से जिले में स्वीप के अंतर्गत कई गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। इसमें जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो 18 to 19 ईयर्स एज ग्रुप के हैं, ऐसे वोटरों की संख्या जिले में 18,034 है। इन सभी 18,034 मतदाताओं को हम लोगों ने पोस्ट कार्ड के माध्यम से इनविटेशन लेटर भेजा है और उन्हें 29 अप्रैल को अपने मतदान केंद्र पे आके वोट करने के लिए हमने अपील की है। इसी तरह जो हमारे PWDs हैं, जो वोटर्स हैं, उनके लिए हम लोग ने एक स्पेशल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें ट्राईसाइकिल रेस का आयोजन हुआ था। उनके बीच में उनके द्वारा ट्राईसाइकिल रैली का भी आयोजन शहर में किया गया था। अभी लगभग 1,000 वॉलंटियर्स जो उनको असिस्ट करने के लिए चिन्हित किए गए हैं, उनको साइन लैंग्वेज के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। उनको बेसिक एटिकेट्स के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। जो पिछले चुनावों में लोएस्ट वोटर टर्नआउट वाले चिन्हित बूथ हैं, उसको हम लोग ने आइडेंटिफाई करके स्पेशल फोकस करते हुए वहाँ पे रात्रि चौपाल का आयोजन, प्रभात फेरी का आयोजन, रंगोली मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा गत माह 28 मार्च को ज़िले के सभी जो मध्य विद्यालय हैं, उच्च विद्यालय हैं, उनके 3,13,000 स्टूडेंट्स के द्वारा एक दिन में अपने अभिभावकों को
पत्र लेखन के माध्यम से 29 अप्रैल को मतदान करने की अपील की गई है। ज़माना टेक्नोलॉजी का है और इस बार हमारे चुनाव आयोग ने भी डिजिटल ऐप लॉन्च किए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए। तो इस तरफ कुछ प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा कि लोगों को इन ऐप्स के बारे में भी जानकारी दी जा सके। जी हाँ, बिल्कुल। इस बार सोशल मीडिया के द्वारा भी और इंटरनेट बेस्ड जितने भी ऐप हैं या हेल्पलाइन है उसके माध्यम से हम लोग वोटर को कनेक्ट कर रहे हैं। 1950 एक वोटर हेल्पलाइन है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति इस नंबर पे फ़ोन करके अपने बूथ के बारे में, अपने BLO के बारे में, वोटर लिस्ट में अपने नाम के बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसी तरह C-Vigil ऐप है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी को देनी है, कोई कंप्लेन दर्ज करनी है तो इस ऐप के माध्यम से वो दर्ज करा सकते हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से ज़िले के फेसबुक पेज से, ट्विटर हैंडल से मतदाताओं को, खास करके युवा मतदाताओं को कनेक्ट करने की हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस बार हर चुनाव जो पोलिंग बूथ है, चुनाव केंद्र होंगे, वहाँ पे VVPAT मशीन का भी यूज़ किया जा रहा है EVM के साथ। तो EVM और VVPAT मशीनों के बारे में जानकारी देने के लिए कितने कैंप लगाए गए हैं और अधिक से अधिक लोगों को इस बारे में बताने के लिए, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न होती है इन चीज़ों को लेके, तो उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? EVM और VVPAT की प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हम लोगों ने ज़िले के सभी 229 पंचायत, लगभग 1500 विलेजेज में हम लोगों ने क्रमिक रूप से, चरणबद्ध रूप से कैंप्स का आयोजन किया है, अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया है। और हम लोगों ने ज़िले से एक रथ भी हर एक विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने उसको रवाना किया था। उसको GPS हम लोगों ने इनेबल्ड बनाया था और एक रूट चार्ट हमने दिया था, जिसके माध्यम से ज़िले के हर एक नुक्कड़ पे, गांव में, चौराहों पे वो लोगों के बीच में EVM और VVPAT को डेमोन्स्ट्रेशन का काम इन रथों के माध्यम से किया गया है और लाखों की संख्या में लोगों ने इस डेमोन्स्ट्रेशन का लाभ उठाया है। इसी तरह से जितने सार्वजनिक कार्यालय हैं, चाहे वो कलेक्ट्रेट हो या ब्लॉक ऑफिसेज हो, अनुमंडल कार्यालय हो, इन सभी कार्यालयों में भी प्रतिदिन EVM का और VVPAT का डेमोन्स्ट्रेशन कराया गया है। आम लोगों ने इससे बहुत लाभ उठाया है। कितने संवेदनशील जोन हैं बेगूसराय में, या ये कहे कि कितने संवेदनशील पोलिंग बूथ्स होंगे? बेगूसराय ज़िले में जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है, ऐसे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन की संख्या 803 है। इन सभी पोलिंग स्टेशन पे हम लोग के द्वारा एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स अपनाया जा रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। इनमें से चिन्हित बूथों पे लाइव वेबकास्टिंग भी करवाई जाएगी, माइक्रो ऑब्जर्वर की भी प्रतिनियुक्ति की जा रही है। इसके अलावा 125 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनको हमने सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन के रूप में चिन्हित किया है, वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन के रूप में चिन्हित किया है। और ऐसे सभी वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन से जुड़े हुए वल्नरेबल हैमलेट्स के बीच विगत 2 माह से हमारे सेक्टर ऑफिसर के द्वारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अपनाए जा रहे हैं, फ्लैग मार्च किया जा रहा है, स्वीप एक्टिविटीज़ के माध्यम से एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाने का काम किया जा रहा है। और हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं और हमने सभी वोटर्स को आश्वस्त किया है कि किसी भी तरह से कोई भी अवरोध उनको मतदान करने में उत्पन्न नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। और चिन्हित ऐसे इंटिमिडेटर्स हैं जिनसे डराने धमकाने की आशंका थी, ऐसे 110 लोगों के विरुद्ध CCA की कार्रवाई की गई है। ऐसे लगभग 32 लोगों के विरुद्ध CRPC के विभिन्न धाराओं में बॉन्ड डाउन कराया गया है। और जो अपराधी जो तत्व हैं जिनके विरुद्ध वारंट पेंडिंग थे, उनके वारंट का भी एक्सक्यूशन कराया गया है। टाइमिंग क्या होगी? और जो आपने अभी बताया संवेदनशील पोलिंग बूथ्स के बारे में, वहाँ पे क्या टाइमिंग कुछ अलग होगी? नहीं, जिले के सभी 1944 बूथों पे मतदान का जो समय है वो सुबह 7 बजे से लेकर संध्या 6 बजे तक है। इसमें कोई भी फेरबदल किसी भी विधानसभा क्षेत्र या बूथ के लिए नहीं किया गया है। चुनाव वाले दिन जो नागरिक हैं, सिटीजन हैं बेगूसराय के, जब निकलेंगे चुनाव वोट डालने के लिए, तो उनके लिए क्या डूज एंड डोंट्स आपके तरफ से जो आप बताना चाहेंगे कि वो फॉलो करें उस दिन? सबसे पहले तो मैं बेगूसराय के सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग आकर 29 तारीख को अपने मतदान केंद्र पे मताधिकार का प्रयोग करें। इस बार भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में जितनी भी सुविधाएं हम लोग के द्वारा दी जा रही हैं वो तभी सार्थक होंगी जब सभी हमारे मतदाता आके 100% अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जहाँ तक डूज एंड डोंट्स की बात है तो मतदाता अपने मतदान केंद्र पे आने के लिए एपिक या अन्य जो 11 वैकल्पिक दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित किए गए हैं उसमें से कोई एक पहचान पत्र लेकर मतदान केंद्र पे आए। अगर वो अपनी गाड़ी से मतदान केंद्र पे आ रहे हैं तो मतदान केंद्र के 200 मीटर पूर्व जो चिन्हित स्थल है वहीं पे अपनी गाड़ी को पार्क कर दें और वहाँ से पैदल
जो बूथ है वहाँ तक जाएं। जो लोग बुजुर्ग हैं, जिनको चलने फिरने में कठिनाई है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, उनके लिए जैसा मैंने पहले बताया कि बूथ पे व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है, वॉलंटियर्स की भी व्यवस्था की गई है जो उनको असिस्ट करेंगे। तो उन्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है और निश्चित रूप से उनको आना चाहिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति अगर डराता धमकाता है, अगर चुनाव के दिन या उसके कुछ दिन पहले, 2 दिन 3 दिन पहले अगर कोई डराता धमकाता है, तो निश्चित रूप से जिला नियंत्रण कक्ष में वो फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्था की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव का कार्य संपन्न हो। हम लोग के द्वारा तमाम उपाय किए जा रहे हैं कि फ्री, फेयर एंड पार्टिसिपेटिव इलेक्शन बेगूसराय ज़िले में हम सुनिश्चित कर सकें। जो चुनाव वाले दिन प्रेग्नेंट लेडीज़ होंगे, कुछ उनके लिए अलग से सुविधा है? बिल्कुल, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं और जो PWDs हैं, उनको लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। उन्हें फ्री एक्सेस दिया जा रहा है। उन्हें प्रायोरिटी में हम लोग उनको मतदान कराने का काम करेंगे और जो वॉलंटियर्स हैं वो भी इस काम में उनको असिस्ट करेंगे। हम कितनी भी तैयारी करें, लास्ट मोमेंट तो चुनाव वाले दिन वहाँ पोलिंग बूथ पे पहुंचकर अगर किसी जो वोट करने वाले उनको ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो उस दिन वो या कुछ भूल ही गए हैं वो, तो उस दिन कहाँ वो कांटेक्ट कर सकते हैं या उसका निवारण कैसे किया जा सकता है? जैसे मैंने बताया कि 1950 जो हमारा वोटर हेल्पलाइन है ज़िले का, उस पर वो फ़ोन करके कोई भी सूचना ले सकते हैं। और अगर उनको कोई शिकायत दर्ज करानी है तो ब्लॉक से लेकर अनुमंडल और जिला में नियंत्रण कक्ष 24/7 काम करेगा, जिसके नंबर्स को हम लोग लोकल मीडिया के थ्रू लगातार उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं। तो वो उन नंबर पे भी फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस पूरे चुनाव के दौरान बेगूसराय ज़िले में और वोटिंग के बाद स्ट्रांग रूम में सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ हमें बताइए। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में मैं डिटेल आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि सभी मतदान केंद्रों से लेकर EVM स्ट्रांग रूम तक की सुरक्षा पूरी तरह से पुख्ता है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित जो मानक है उसका अक्षरशः हम लोग पालन कर रहे हैं और किसी मतदाता को, किसी प्रत्याशी को हमारी सुरक्षा व्यवस्था से कोई शिकायत नहीं होगी। और EVM भी, जो पोल्ड EVM है, उनकी भी सुरक्षा हम लोग 100% ECI के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार। कभी रात्रि चौपाल, कभी बाईसाइकिल रैली, कभी वॉल ऑफ डेमोक्रेसी, कभी स्कूली बच्चों द्वारा अभिभावकों को पत्र लिखना, ये सारी तैयारियां बेगूसराय जिला प्रशासन द्वारा की गई है और उन सब में सबसे आगे आप। पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ की जो परसेंटेज थी वो लगभग 61% थी। इस बार आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, मैं उम्मीद तो ये करता हूँ कि 100% लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और आदर्श स्थिति भी यही है कि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग सबको करना चाहिए। मैंने कोई लक्ष्य अपने सामने नहीं रखा है और सभी स्वीप एक्टिविटीज़ के माध्यम से हमने लोगों से ये कहा है कि आप अपना मतदान निश्चित रूप से करें। अगर हर व्यक्ति अपने मतदान को लेकर सजग रहेगा तो हमारा लोकतंत्र स्वस्थ रहेगा, सफल रहेगा। प्रतिशत में हम लोग को इसे बांट के नहीं देखना चाहिए। जो V-डे है, वोटिंग डे, बस आने ही वाला है 29 तारीख को, तो वो अंतिम संदेश आप क्या देना चाहेंगे उनको? इस पूरे साक्षात्कार में बेगूसराय ज़िले में मतदान को लेकर जो भी तैयारियां हमारे द्वारा की जा रही हैं वो तभी सफल और सार्थक होंगी जब आप सभी लोग अपने मतदान केंद्र पे आके अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। तो मैं आप सभी ज़िले वासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि 29 अप्रैल को बेगूसराय में रिकॉर्ड तोड़ मतदान का आप एक इतिहास कायम करेंगे और लोकतंत्र की सफलता में अपना योगदान निश्चित रूप से सुनिश्चित करें। बेगूसराय ज़िला प्रशासन ने कमर कस ली है और जिलाधिकारी श्री राहुल कुमार के नेतृत्व में बहुत सारे काम हो रहे हैं और ये काम तभी सफल होंगे जब आप 29 अप्रैल को घर से निकलेंगे और वोट करेंगे। हम भी आपसे आग्रह करते हैं कि 29 अप्रैल को घर से निकलिए और वोट कीजिए। सर, आकाशवाणी दरभंगा से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।